अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह के 7 बज रहे थे और बच्चों को आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं जो हूँ उनके लंच बॉक्स के लिए लंच रेडी कर रही थी। आज मेरे पास क्या वैरायटी थी, आज मेरे पास थे रेडीमेड मनोसलवा के पराठे, उनको फ्राई किया। उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया और यहाँ मायोनीस लगा के ऑमलेट अंदर लगा फिल करके फिर मैंने रोल कर दिया था। कभी मेरे पास से चिकन टिक्का होता है, कभी सीख कबाब, ये सब चीज़ें जो है घर में बनाती हूँ। कोशिश यही होती है कि नगेट्स सिर्फ मैं बाहर से लेती हूँ, उसके अलावा चिकन टिक्का हो या सीख कबाब हो, सब कुछ मैं रेडीमेड ना लूँ, घर में ही बनाऊँ। तो उनके रोल पराठा भी अच्छे लगते हैं। और कभी कुछ नहीं हुआ, जैसे आज कुछ भी नहीं था उनमें से, तो मैंने इस तरह ऑमलेट बना के उसका रोल बना दिया। फिर बस बटर पेपर से रैप करके बीच में कट करके और लंच बॉक्स में मैंने रख दिया। और ये बहुत मज़े का लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस जनाब, यहाँ पर जो है अभी बच्चे स्कूल जब तक चले ना जाए ना, तो घर में एक अफरा तफरी का समा होता है। बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट, फिर बच्चों को तैयार करना। तो सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर आ जाती है मेरे अपने नाश्ते की बारी। फिर मैं सुकून से बैठ के ख़ुद नाश्ता करती हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी डेली रूटीन बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैं कुछ दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो वो क्लिप्स कब से रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो आज मैंने सोचा अपनी डेली रूटीन को रखती हूँ साइड में और आप लोगों के साथ करती हूँ वो वाले क्लिप्स शेयर। तो आगे जाके आप लोग बस चलें, चल के देखें वो वाले क्लिप्स। सर्दियाँ आए और गाजर का हलवा और चने की दाल का हलवा, मतलब कि ख़ास तौर पे गाजर का हलवा खाने को दिल ना चाहे या बनाने को दिल ना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने एक दो वीडियोस में पहले, एक दो जो मेरी वीडियोस गुजर चुकी हैं, उनमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मेरा और आयज़ा का हमारा बहुत दिल चाह रहा था। तो फिर ये कि मैं गैस नहीं आती, तो फिर मैं बाज़ार से लेकर आई थी। और वो थोड़ा सा ही शुक्र है मैं लेकर आई, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाजर का हलवा। तो फाइनली अब बस ये लास्ट महीना है, सर्दियाँ चली जाएंगी, सर्दियाँ जाने वाली हैं। तो अब मैंने सोचा कि जो मर्ज़ी हो, रात के टाइम गैस आती है तो चलो रात को ही एक रात का जगराता करके मैं हलवा बना लेती हूँ। तो ये 2 किलो गाजरें थी, इसमें तकरीबन 2 किलो में 2 किलो ही, 2-2.5 किलो ही मैंने दूध डाला था। और पूरा दिन इसको मैंने इस बर्नर पे रखा कि जो है इसमें बॉयल आ जाए। आप यकीन करें, सुबह 10 बजे से रात 12 बज गए थे, इसमें बॉयल नहीं आया था। रात को 1-1:30 बजे जाके कोई गैस तेज़ हुई थी। गैस आप लोग देख सकते होंगे, तेज़ पर भी यह हाल था कि दम से थोड़ा सा ऊपर हुई थी। तो इसका दूध फिर खुश्क किया, फिर इसमें मैंने वो सारा अच्छे से भुनाई कर रही थी, चीनी डाल रही थी। और जो मैं शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया एक पाउडर था, वो था इलायची पाउडर। इलायचियाँ मैंने इस तरह नहीं डाली थी साबुत, मेरे पास पाउडर था इलायची पाउडर, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, बहुत तेज़ है, तो वो डाली। फिर उसके बाद घी डाला अच्छे से, जो आप लोग बनाते ही रहते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि गाजर का हलवा कैसा बनता है। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार किस्म का बनाते होंगे, मुझे अपनी प्रॉपर रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप लोग बनाते हैं, आप लोगों की ही बहुत से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स ही की रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए ही मैंने बनाया था। अच्छा, आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, ये किचन तो नहीं है और मैं कहाँ बैठ के बना रही हूँ। तो जनाब, यहाँ पर मेरे रूम के अंदर ही मेरा किचन बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा। और लोग देख के हैरान भी होते होंगे ये मैं कहाँ पर हूँ, कैसे बना रही हूँ, कैसे कुकिंग कर रही हूँ। तो जनाब, उसी रूम के अंदर किचन तो है, लेकिन ये कि इस वक्त जो मैं बना रही हूँ रूम के अंदर जो है गैस जैसे कि नहीं आती, तो हीटर वगैरह तो हम अरसा ही हो गया हीटर की शक्ल नहीं हमने देखी। तो कमरे में एक छोटा सा बर्नर मैंने लगाया हुआ है, उस बर्नर में एक दिया सा चलता रहता है, तो उससे ये कि कमरा वार्म रहता है, ठंडा नहीं रहता। और तो इसलिए उसी बर्नर पर जे के जो है, चूल्हे पे तो गैस बिल्कुल भी नहीं हमारे आती है, तो उस बर्नर पर ही मैं ये देगचा वो रख के गाजर का हलवा वो मैं बना रही थी। और पीछे जो है इस वक्त मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ बोल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। वो इसकी रीज़न ये है कि पीछे जो है सारे बच्चे, चारों बच्चे माशाल्लाह से सो रहे थे।
वो सो रहे थे और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, 1 डेढ़ का टाइम था ये। और इसलिए जो है मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। यहाँ पे मैं दिखा रही थी मलाई, मेरे पास जो है ये हलवा अच्छे से मैं तकरीबन भून चुका था। तो लास्ट में मुझे याद आया कि मेरे पास फ्रीज़र में मलाई पड़ी हुई है। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे यहाँ तक याद पड़ता है अम्मी भी इस तरह हलवे वगैरह में ना मलाई डाल दिया करती थी, उससे भी काफ़ी अच्छा मज़े का ये लगता था। तो मेरे पास खोया तो दस्तयाब नहीं था। और तो बस फिर मैंने कहा और खाना भी खुद ही है, कौन सा इधर उधर खड़ना है देना है किसी को, तो ये चलो बस खोया रहने देती हूँ। तो बस फिर ये कि मलाई डाल के मैंने आखिर में इसको भूना था और मलाई से वाकई बहुत मज़े का ये बना था और बहुत मज़े का टेस्ट आया था। तो ये होता है कि एक दफ़ा की मेहनत होती है, लेकिन ये कि डब्बा भर के आप रख लें और जब तक सर्दी जाती नहीं है थोड़ा थोड़ा बंदा करके माइक्रोवेव में गर्म करता है या तवे पर ज़रा सा डाल के और भूनता है, गर्म करता है और फिर खाता है, तो मज़ा आता है। और हम लोगों का एक ये है कि बस हम खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। जो गर्मी आएगी तो गर्मी की जो भी सौगात आती हैं, जो भी खाने आते हैं, हम हर चीज़ बनाते हैं। इसी तरह सर्दी आई है तो सर्दी की हर चीज़ हम बनाते हैं। यहाँ पर जनाब आप लोग देख रहे होंगे कि ये गाजर के हलवे को क्या हो गया है। तो नहीं जनाब, ये गाजर का हलवा नहीं है। गाजर का हलवा मेरा बन चुका था और बहुत मज़े का बना था। तो ये जो कटोरी आपको नज़र आ रही है इसमें मैंने फ़िल करके अपनी एक फ्रेंड है नेबर्स में, उनको मैंने भेजा था। और थोड़े 1 दिन 2 दिन बाद जो है उनके घर से फिर ये हलवा आया था। और ये किस चीज़ का हलवा है? ये है अखरोट का हलवा, जो कि मैं टेस्ट कर रही थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अखरोट का हलवा जो है सुना है, लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया था। फ़र्स्ट टाइम ही मैं खा रही थी, तो ये भी बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर गाजर का हलवा खाने की ख्वाहिश थी, तो उसके साथ साथ जो है अखरोट का हलवा भी खाने का मिल गया। लेकिन ये कि ये चीज़ होती है कि हलवे वगैरह जो होते हैं, मीठा कोई भी हो ना, तो एक लिमिट में आपसे खाया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा आपसे मीठा नहीं खाया जाता। और कुछ लोग होते हैं जो मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि जब भी उनको मीठा मिले वो मज़े से खाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत खाने का दिल चाहता है। तो जनाब ये थी आज का मेरा व्लॉग, और उसमें मैंने बस ये 2 हलवे आप लोगों को दिखाए और मीठा मीठा था ये मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।